बिहार की खूबसूरत मुखिया में आपका नाम आता है, क्या कहेंगे? मिसेस इंडिया के लिए आपको चुना गया था। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का तो मतलब हम अब गए हैं, यहाँ अतिक्रमण करके रखे हैं अच्छा। लोग तो नमस्कार मित्रों, आप एसएनपी न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि अभी हम लखीसराय में है, लखीसराय के ननगढ़ पंचायत में हैं। बता दें हमारे साथ ननगढ़ की मुखिया जूली यादव हैं और काफी चर्चित मुखिया हैं। बिहार का सबसे खूबसूरत मुखिया कहा जाता है इनको। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आइए, अभी 26 जनवरी के अवसर पर कर्तव्य पथ दिल्ली पहुंचे थे और क्या कुछ वहां मिला और क्या कुछ देखे, कैसा आनंद आया वहां जाके, आइए जानते हैं। स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आप सबों का स्वागत है मेरे नौनगढ़ पंचायत में और आपके जितने भी दर्शक हैं, उनका भी अभिनंदन है, वंदन है। कर्तव्य पथ पर आपको आमंत्रित किया गया था दिल्ली में, क्या क्या देखे वहां? बिल्कुल, 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कर्तव्य पथ नई दिल्ली पे मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहल था और हमारे जो पंचायती राज विभाग के जो भारत सरकार के जो सचिव हैं विवेक भारद्वाज जी और हमारे एसपी बघेल सर जी। जो हमारे केंद्रीय पंचायती राज के राज्य मंत्री हैं, तो उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे पंचायत वासियों के लिए, हमारे जिला वासियों के लिए और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अच्छा, लखीसराय से आप पहला मुखिया वहां गए थे? जी हाँ, आज तक तो कोई नहीं गए थे, लेकिन मेरा प्रयास रहा कि मुझे लगा कि मैं इस बार जाऊँ अच्छा। और इसके लिए मैं सेलेक्ट हुई तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा देखने वाला चीज वहाँ क्या लगा आपको, क्या अच्छा लगा वहाँ का? जो हमारे सैनिक थे, जो हमारी महिला सैनिक थी, मैं तो देखकर मतलब क्या ही बोलूँ मैं जीवन में पहली बार मैं उतने नज़दीक से मैं उन सारी चीज़ों को देख रही थी। मैं काफ़ी इमोशनल और देश के लिए जो समर्पित हैं वो लोग, उस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी भावुक और गौरव महसूस कर रही थी कि वाह! क्या हमारी बेटियाँ हैं और हमारे जो जितने भाई हैं, फौजी भाई हैं, सभी लोग का वहाँ परेड वगैरह देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, क्या पहले कभी इस तरह का माहौल में गए थे आप? नहीं, नहीं इतना ज़्यादा नज़दीक से टीवी पे तो देखते थे, जी। लेकिन नज़दीक से देखने का मौका मुझे पहली बार मिला। अच्छा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। देखा जा रहा है कि आप ननगढ़ पंचायत में काफी सारा विकास किए हैं, क्या कहेंगे इस विकास को लेकर? देखिए, कहीं न कहीं पंचायतवासी अगर आपको चुनते हैं, आपको मुखिया बनाते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि अच्छा कार्य करने के अच्छा। लिए और उनका साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए, उस पंचायत का सर्वांगीण विकास हो, ना कि किसी एक जाति, क्षेत्र ऐसे करके नहीं विकास होना चाहिए, अच्छा। सभी का विकास होना चाहिए और मैंने वही किया। तो मेरे पंचायतवासी का सपोर्ट है, प्यार है, तो मैं कर रही हूँ और आगे करती रहूँगी। आए दिन लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं आप, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे अब ज़माना उसी का है तो रहना जी। ही पड़ता है, आप लोग भी हाँ। रहते हैं, सबको रहना पड़ता है, तो मैं भी रहती हूँ। काफी चर्चा में रहते हैं। देखो आप काम करोगे तो चर्चा में तो आ ही जी। जाओगे, काम नहीं करोगे तो चर्चा में नहीं आओगे, तो इसलिए काम करना ज़रूरी है। अच्छा। बिहार की खूबसूरत मुखिया में आपका नाम आता है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, खूबसूरत सभी लोग हैं। हाँ। दिल से खूबसूरत होना चाहिए, मैं मानती हूँ कि दिल से खूबसूरत होना चाहिए अच्छा। और एक-दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखना चाहिए, तो आप खूबसूरत हैं, सभी लोग खूबसूरत हैं। अच्छा। मिसेस इंडिया के लिए आपको चुना गया था। बिल्कुल, मैं इसमें पार्टिसिपेट की थी और मुझे चुना गया। मैं वहाँ जो सिखाया गया मैंने सीखा और उस मंच पे मैंने 100% देने का काम किया, तब मैं मिसेज़ इंडिया आइकॉन बनी। तो क्या कहेंगे मिसेस इंडिया आइकॉन में कैसे जाने का रास्ता क्या है? रास्ता है आप जाइए उसका फॉर्म वगैरह फिल अप कीजिए, उसके बाद वहाँ आप जाके ट्रेनिंग लीजिए। आपका अगर शौक है कुछ करने का जज़्बा है आपके अंदर जी। तो आप जाइए, निकलिए और जीत कर आइए। आप एक महिला हैं और इतना वायरल चलते हैं और काफ़ी काम किए हैं आप, और मिसेस इंडिया भी रही हैं और अभी देखा जा रहा है कि ननगढ़ की मुखिया हैं। क्या कहेंगे कुछ? देखिए, मेरा कहीं न कहीं मानना है कि ठीक है हम मुखिया हैं, हुँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ चीज़ को सीखने का ललक है तो आप जी। नहीं सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का तो मतलब हम अपने आप को कैसे सशक्त किए हैं, तो जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं, अपने आप को सशक्त करें, आगे निकलें, जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, वो कार्य करें, ईमानदारी पूर्वक लेकिन जी। करें। अच्छा, आप दूसरी बार यहाँ की मुखिया रही हैं और क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव आने वाला है?
क्या लगता है कि जनता फिर से आपको पसंद करेगी? देखिए, हम अपना काम पे ध्यान देते हैं, हमारे जनता हाँ, जो हमारा प्यार देंगे, वो समय आने पे वो क्या करेंगे वो उनके हाथ पे छोड़ते हाँ। हैं और बाकी हम अपने कार्य पे ध्यान दिए, जितना समय बचा हुआ है जितना दिन मेरे पास है, हुँ, हम काम करेंगे और अगर कुछ होता है, सीट चेंज होता है या कुछ होता है, फिर भी हम उनके साथ रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है हम लोग मुखिया रहें, ना रहें, हमेशा उनके साथ हैं। अच्छा। आपके गाँव का एक पोखर काफ़ी वायरल चल रहा है, कहा जा रहा है कि मुखिया जी हर जगह तो काम करते हैं बट गाँव में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा देखिए कुछ लोग जो हैं अ, हम इस पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, उस हाँ, पे कार्य हो रहा है अच्छा, और काफ़ी वो केकेएम कॉलेज जमुई का ज़मीन है हाँ, और उस पे हमारी जो प्रिंसिपल मैडम हैं, वो अभी कुछ दिन पहले भी आकर यहाँ अच्छा, सर्वे करके गई हैं कि क्या कैसे है, नहीं है। इनके पहले भी जो अच्छा, प्रिंसिपल सर थे, वो भी आके करके गए हैं। यहाँ अतिक्रमण करके रखे हैं अच्छा, लोग, तो थोड़ा-सा उन लोगों को ये हो रहा है कि क्यों कैसे तो उनका ज़मीन है, बाकी उनका निर्णय है अच्छा। और बाकी इसके लिए दिया हुआ है। मैं भी चाहती हूँ कि ये तालाब का सौंदर्यीकरण कर पाऊँ, लेकिन कुछ झंझटों की वजह से ये नहीं अच्छा। हो रहा है। क्या लगता है कि अभी अतिक्रमण की बात कर रहे हैं आप कि अतिक्रमण करके रखे हैं। अभी 2-2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, एनडीए का सरकार है। क्या लगता है इनके सरकार में अभी अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है हर जगह को, बिल्कुल, क्या देखिए लगता है? शहरों में हो रहा है और आने वाले दिन में गाँवों में भी होगा कि जो हाँ। ज़मीनें हैं, जो कब्ज़ा करके रखे हैं, चाहे हम हुँ, हों, चाहे कोई भी हो, तो हुँ। वो तो निकालेंगे ना सरकार अच्छा, क्योंकि आखिर हमारे लिए ही तो कुछ बनाया जी, जाएगा। अगर आज लखीसराय में अतिक्रमण मुक्त हुआ है, तो किसे लाभ मिल रहा अच्छा। है? सभी को लाभ मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप जब सरकारी ज़मीन में घर बना हुँ। लेते हैं या तो कुछ और बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा जा रहा है एक आप प्लेग्राउंड का नवनिर्माण किए हैं। बिल्कुल, वो भी अतिक्रमण मुक्त करा के हम लोग अच्छा, उसमें प्लेग्राउंड बनाए हैं और काफ़ी उसका सौंदर्यीकरण करने में लगे हुए हैं। जी। अभी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है वहाँ शौचालय कला मंच अच्छा। बहुत सारा चीज़ अभी अभी और होना बाकी है। अच्छा। आप और आगे देखेंगे कि और सुंदर वो लगेगा। अच्छा, महिलाओं को और लड़कियों को निम्न स्तर से ऊँचाई तक कैसे पहुँचा जा सके? क्या कहेंगे इस पे? ऐसा नहीं है, जिसको कार्य करने का ललक है, आज हमारी बेटियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, जी। हर क्षेत्र में कर रही हैं, हुँ। आगे बढ़ रही हैं और चाहे वो किसी क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, फ़ोर्स हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ हैं। जी। हर जगह जाइए, कहाँ टीचर है, अच्छा। नर्स है, हर हर क्षेत्र में और अपना अच्छा योगदान दे रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं। तो हमारी बेटियाँ तो आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री अच्छा। श्री नीतीश कुमार जी का जो पहल था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो कहीं न कहीं आज देखने को मिल रहा है अच्छा। वो सब सारी चीज़ें। चलिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक सवाल आपसे करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले पटना में एक नीट के स्टूडेंट के साथ हत्याकांड हुआ था। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ऐसे जो न्यूज़ आते हैं तो उनका सघन जाँच होना चाहिए, पूरा जाँच होकर और अगर कोई वैसा आरोपी पकड़ाता है तो उस पे हुँ। कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ वहाँ सीसीटीवी हर एक कॉलेज के बाहर अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए जी। ताकि कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं और जितने गार्जियंस हैं और हम बेटियों को भी कहते हैं कि जी। गलत चीज़ों में ना फँसें और हर एक चीज़ अपने माता-पिता को ज़रूर अच्छा। बताएँ। क्योंकि ये जब जब वो फँस जाती है उसके बाद बताना नहीं चाहती हैं और काफ़ी जलील होती हैं। जी। उसके बाद लास्ट में उनका या तो किसी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है या सुसाइड का भी जी। बहुत ज़्यादा ये मामला आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं शुरुआती दौर में ही हम सँभल जाएँ तो फिर चीज़ें इतना खराब नहीं होगी। अच्छा। तो हमें भी सँभलने का अच्छा ज़रूरत है। उस लड़कियों को क्या कहेंगे जो बाहर रह के पढ़ रही हैं, हॉस्टल में हैं, घर से दूर हैं, गार्जियन से दूर हैं, क्या संदेश देखिए, देंगे? गार्जियन भेजते हैं, कैसे तिल-तिल पैसा जमा करते हैं और उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। माँ-बाप घर में रहते हैं कमाने के चक्कर में कि अच्छा। हमारी बेटियाँ पढ़ने गई है, चाहे बेटा पढ़ने गया है, अच्छा। तो वो पढ़ रहा होगा और हम वहाँ जाकर कुछ और करें जी। या तो हम उस पैसे का दुरुपयोग करें, समय का दुरुपयोग करें, अच्छा। तो ये तो गलत है। जी। तो ऐसे लोगों को मेरे ख़्याल से भेजना ही नहीं चाहिए अगर वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे अच्छा। रहे हैं तो। अंत में ननगढ़ के पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे? नौनगढ़ आगामी के चुनाव को पंचायत लेकर? आगामी चुनाव के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहना अच्छा। चाहूँगी इस विषय पे क्योंकि जब समय आएगा तो वो खुद ब खुद निर्णय लेंगे, हमारे जो जितने पंचायतवासी हैं। बस, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।